नमस्कार दोस्तों आपका हम एक लाइक एक कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मजबूर करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि जब भी वीडियो अगर आए तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों आज रतन टाटा जी के बारे में जानेंगे इस स्टोरी की मदद से। भारत में बहुत से व्यापारिक समूह हुए हैं जिन्होंने देश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिए हैं और दे रहे हैं। उन्हीं में से जिसका आज हम बात करने जा रहे हैं वह भारत का ही नहीं अब दुनिया का एक बिजनेस टाइकून है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं TATA समूह के निवर्तमान सर्वेसर्वा रतन टाटा जी का। रतन टाटा जी का जीवन परिचय। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को गुजरात के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इसकी माता का नाम सोनू टाटा है और पिताजी का नाम नवल टाटा है। टाटा समूह की स्थापना बेशक जमशेदजी टाटा ने की हो, परंतु इस साम्राज्य को बड़ा करने का श्रेय रतन टाटा को जाता है। रतन उस समय केवल 10 साल के थे जब इनको पिता यानी नवल टाटा और माँ सोनू टाटा अलग हुए। 1940 में माँ बाप का अलग होना इनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। इनके साथ इनका भाई भी था जिसकी उम्र महज 7 साल थे। रतन को नवाजभाई टाटा ने अपने पति की मृत्यु के बाद गोद ले लिया। नवाजभाई रतन की बड़ी माँ थी। रतन की स्कूलिंग चैंपियन स्कूल मुंबई से संपन्न हुए। माध्यमिक शिक्षा उन्होंने कैथेड्रल से प्राप्त की। कैथेड्रल से प्राप्त की। तत्पश्चात ये जॉन कैनन स्कूल में दाखिल हुए। वहाँ से उन्होंने वास्तविक कला में अपनी BSSC की डिग्री हासिल की। 1962 में इन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इंजीनियर की उपाधि हासिल की। 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट का अभ्यास किया। भारत लौटने से पूर्व कुछ दिन इन्होंने कैलिफोर्निया और लॉस एंजेल्स में लॉस जॉन्स एंड एमोन्स में कार्य किया। टाटा एंड सन्स की स्थापना 1887 में जमशेदजी सूर्यवंशी ने की थी। सूर्यवंशी जी के बड़े बेटे सर दोराबजी ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात कंपनी की कमान अपने हाथों में ले ली, परंतु 1932 में वो भी परलोक सिधार गए। उनकी कोई संतान ना थी, इसलिए कंपनी के बागडोर उनकी बड़ी बहन के बड़े बेटे नवरोज सिंघसावली को दी गई। नवाजभाई सटकरावाला की पत्नी जो थी जिन्होंने रतन टाटा को गोद लिया था। विदेश से लौटने के पश्चात रतन टाटा को टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर कार्य करने के लिए भेजा गया। वहाँ उन्होंने काम की बारीकियों को समझा और सीखा। काम की बारीकियों को सीखने के बाद वो टाटा की अन्य कंपनी के साथ जुड़े। 1971 में इन्हें घाटे में चल रही थी। भारत रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नालको का अध्यक्ष बनाया गया। अपनी नावासूसी सोच की बदौलत इन्होंने नालको की दशा को न ही सिर्फ सुधारा बल्कि इसमें अपनी 20% हिस्सेदारी भी बढ़ा ली। टाटा के काबिलियत को देखते हुए JRD टाटा ने उन्हें 1981 में कंपनी का प्रबंधक देने की घोषणा की, परंतु भारी विरोध के चलते यह न हो पाया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मानना था कि अभी रतन टाटा के पास उतना अनुभव नहीं है, फिर वो कैसे इतने बड़े समूह को संभालेंगे। देर से ही सही उसे समय में अध्यक्ष RJD टाटा 1991 में कंपनी का अध्यक्ष दर्जा छोड़ दिया। रतन JRD टाटा के बाद अध्यक्ष पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थे, अनंत उन्हें 1991 में टाटा एंड सन्स का अध्यक्ष बनाया गया।
अपनी मेहनत, लगन और दूरदर्शी सोच की बदौलत टाटा ने अपनी कंपनी को कहां से कहां तक पहुंचाया, हम सभी आज देख सकते हैं। उनकी अध्यक्षता में कंपनी ने काफ़ी अहम प्रोजेक्ट हासिल किए और काफ़ी नई शुरुआत की भी। टाटा की देख रेख में ही टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज का पहला IPO इंटेलिजेंट पब्लिक ऑफर्स आया, जो इन्वेस्टर्स द्वारा हाल ही किया था। 2008 में रतन टाटा ने फोर्ड मोटर से गुजरात और लैंड रोवर खरीद लिया, जो दुनिया की सबसे महंगी डील में से एक मानी जाती है। टाटा ने अपनी सबसे बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट नैनो को सच से धरातल तक उतार दिया। वो मात्र 1 लाख रुपए की लागत से दुनिया की पहली सबसे सस्ती कार बनाने में सफल रहे। उनकी नैनो कार आम आदमी के पैकेट के हिसाब से उसके कार के सपनों को साकार करने वाली थी। 1991 से शुरू सफर को टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को अंतिम विराम दिया। उन्होंने टाटा समूह में हर तरह की जिम्मेवारी से खुद को मुक्त कर दिया। हालांकि टाटा के समर्थक मंडल में उनकी भूमिका अब भी सक्रिय है। अपने साधारण कार्यों के लिए समय समय पर रतन टाटा को विश्व की विभिन्न सरकारों और संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया, जो निम्न है। भारत सरकार ने उन्हें योगदान के लिए साल 2000 में पद्म भूषण और 2008 में भारत रत्न के दूसरे रूप से सबसे बड़े पुरस्कार सम्मानित किया। रतन टाटा कार निर्माता कंपनी मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के भी सदस्य हैं और इसी के साथ हुए अमेरिका के विशाल ग्रुप JP मॉर्गन चेस एंड बुच एलन हैमिल्टन में भी शामिल हैं। उनकी प्रसिद्धि को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि रतन टाटा एक सरल, दूरदर्शी और विलक्षण शख्सियत और रतन टाटा को ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालयों का मानद और डायरेक्टर की उपाधि दी गई है। रतन टाटा को एशिया के कोहिनूर के नाम से भी जाना जाता है। रतन टाटा की कुल संपत्ति 7416 करोड़ रुपीस है। रतन टाटा जो हमारे भारत के बिजनेसमैन में से सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन है।